नमस्कार। आज हम अभ्यास करना सीखेंगे 5 ऐसे योग अभ्यासों का जो कि आपके बाल झड़ने की समस्या और आपकी बालों को अच्छी प्रकार से ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। तो जिन लोगों को भी बाल झड़ने की समस्या है या अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है वो अच्छे से ग्रो हो, तो ऐसे में आप इन 5 आसनों का अभ्यास डेली 10 से 15 मिनट रोज़ करें। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो अभ्यास है और किस तरीके से आपको इन अभ्यासों को करना है। तो सबसे पहले जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उस अभ्यास का नाम है उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। तो कैमल पोज का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के लिए आपको अपने दोनों पैरों पर इस प्रकार से आ जाना है। दोनों पैरों को फोल्ड कर देना है, इस तरह से पीछे दोनों पैरों को एक साथ मिला लेना है। इस तरह से आप वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के बाद हम यहाँ पर उष्ट्रासन को 2 तरह से करेंगे। पहला तो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे जिसे कोई भी कर सकता है, और दूसरा तरीका वो करेंगे जो लोग थोड़े फ्लेक्सिबल है और आराम से उस आसन को कर सकते हैं। तो पहला बिल्कुल आसान सा तरीका हम करेंगे जो कि कोई भी इंसान आराम से कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने योग मैट पर घुटने के बल आपको आ जाना है। जितना गैप दोनों कंधों के बीच में है उतना ही गैप आपको दोनों पैरों के बीच में भी रखना है। पीछे आपके पैर गैप अच्छे से मेंटेन रखेंगे, सामने भी आपको अच्छे से मेंटेन बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने हाथों को आपको पीछे जो हमारी ये बोन होती है वहाँ पे आपको लोअर बैक के पास जो आपकी बोन है वहाँ पर आपको अपने अंगूठे को लगा लेना है और हाथों को सामने, और यहाँ से आपको नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसें सामान्य रहेगी, पीछे की तरफ को मूव करना है। होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड इसी तरह से। और सामने आ जाए। एक बार और करेंगे। अच्छी प्रकार से यहाँ पे पकड़ बना के रखेंगे और धीरे से सांस भरते हुए पीछे, धीरे से वापस। इस तरह से आप 15 से 20 सेकंड आसन में होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 4 से 5 बार आप इसका अभ्यास करें और जैसे ही कुछ दिन आपके बीत जाएंगे, आराम से आपकी पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आप उष्ट्रासन का जो दूसरा तरीका है, उष्ट्रासन करने का जो सही तरीका है, उसे भी आप आराम से कर पाओगे। इसे कैसे करेंगे, इसमें आपको दोनों हाथों को पहले तो सामने ले जाना है। उसके बाद सांस भरते हुए पहले लेफ्ट हैंड को आपको अपने पूरे पैर के ऊपर रख देना है। उसके बाद दूसरे हाथ को भी आपको अपने हील्स पर रख देना है। कोशिश करनी है आपकी थाइज सामने की तरफ को खींचेगी और आपका सिर पीछे की तरफ। सांस भरते हुए धीरे से नीचे होल्ड करें 10 सेकेंड। और वापस पहले राइट फिर लेफ्ट और हाथ वापस नीचे। इस तरह से एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इसका अभ्यास करना है। एक बार जैसे आपने अभ्यास किया, दोबारा करेंगे। हाथ सामने, लेफ्ट हैंड पीछे ले जाएं, राइट हैंड ले जाएं और सिर पीछे की तरफ को झुका लें। सांसें सामान्य। वापस एंड रिलैक्स। तो ये था आपका उष्ट्रासन, जिसमें कि आपको लगभग 3 से 4 मिनट रोज़ आपको इसका अभ्यास करना है। ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। और इसके बाद अभ्यास करते हैं अपने दूसरे आसन का। जो दूसरा आसन है उसका नाम है शशांक आसन यानी कि रैबिट पोज। तो रैबिट पोज एक तरह से उष्ट्रासन का एक ऑपोजिट पोज भी है, क्योंकि उष्ट्रासन में जिन मसल्स पे हमारा प्रेशर पड़ता है बैक साइड पे, तो रैबिट पोज जब आप करते हैं तो उससे उसका जो प्रेशर है, जो उष्ट्रासन में प्रेशर पड़ा है, वो रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए उष्ट्रासन का जो ऑपोजिट पोज है वो रैबिट पोज है। तो रैबिट पोज के लिए भी आपको इसी तरह से घुटने पे आ जाना है और धीरे से अपनी गर्दन को जो है, अपने सिर को आपको मैट पर लगा लेना। इस तरह से मैट पर लगाएंगे और हाथों को पीछे, सांस छोड़ते हुए। यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे।
दोबारा वापस ऊपर, 10 से 15 सेकंड होल्ड आपको नीचे करना है और उसके बाद दोबारा वापस नीचे जाएंगे। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ पीछे, इस तरह से होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड इसी आसन में। वापस इसका अभ्यास भी आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। पहले उष्ट्रासन का अभ्यास 3 मिनट करना है और 3 मिनट इसी आसन का अभ्यास आपको लगातार करना है। आप चाहे तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद रैबिट पोज, रैबिट पोज के बाद दोबारा उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद दोबारा रैबिट पोज, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर पहले उष्ट्रासन और उसके बाद रैबिट पोज, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 आसन। अब बात करते हैं अपने तीसरे आसन की। तो तीसरे आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन यानी कि थंडरबोल्ट पोज। तो इस पोज को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। रात को जब आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद भी इस पोज को आप कर सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको बस अपने पैरों को इसी तरह से फैला लेना है। वापस दोनों घुटनों को एक साथ मिला लेना है। पैरों के जो आपके अंगूठे हैं वो आपस में आपको अच्छी प्रकार से मिला लेने हैं। हाथों को वापस आपको अपने घुटनों पर रख देना इस तरह से। इसी पोजीशन में बैठकर आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास, गहरा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट आपको इसी आसन में रहना है। तो ये था हमारा तीसरा आसन, वज्रासन। अब वज्रासन के बाद हम अगला आसन करेंगे, हमारा चौथा आसन। तो हमारे चौथे आसन का नाम है अधोमुख श्वान आसन, जिसको कि आप पर्वत आसन के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। तो अधोमुख श्वान आसन के लिए आपको करना क्या है, हाथों को सामने ले जाए। वज्रासन से ही आपको जाना है। दोनों पैरों को पीछे आपको लगा लेना है, इस तरह से पंजों पे आ जाना है और धीरे धीरे दोनों पैरों की जो एड़ियाँ नीचे लगाने की कोशिश करनी है ज़मीन पे और पीछे की तरफ को पुश करना है, अपने शोल्डर को पुश करना है नीचे। और इसी स्थिति में सांस छोड़ते हुए आप रहेंगे। सांस छोड़ने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। 10 से 15 सेकंड होल्ड करें इसी पोजीशन में। पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। अगर पैर सीधे नहीं हो पा रहे इस तरह से, तो आप घुटने मोड़कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं इस तरह से। गुड। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आप चाहे तो वज्रासन में आ सकते हैं। 10 से 15 सेकंड यहाँ पे आपने आराम किया, अच्छी प्रकार से सांस ली और उसके बाद दोबारा एक बार और 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, पूरी तरह से सांस छोड़े और अपनी नज़रें आपको अपनी नाभि पर रखनी है। नेवल पॉइंट पर ध्यान देंगे। पैर सीधे नहीं हो रहे तो मोड़ के रखें। 10 से 15 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग और 10 से 15 सेकंड यहाँ पर आप आराम करेंगे, होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आ जाए, रिलैक्स। तो ये था हमारा चौथा आसन, अधोमुख श्वान आसन, पर्वत आसन के नाम से भी इसे आप जानते हैं। तो ये आसन भी आपके हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने आखिरी और अपने 5वें योग अभ्यास की, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ और बालों को झड़ने से रोकने में आपकी मदद करेगा। बहुत बार आपने ये सुजेशन लिया होगा कि अगर आपको अपने बालों को बढ़ाना है या अपने बालों को झड़ने से रोकना है तो आपको शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो शीर्षासन का अभ्यास करना जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आसन मैं करने वाला हूँ, ये आसन शीर्षासन का ही एक प्रकार से अल्टरनेटिव आसन है। जो लाभ आपको शीर्षासन से प्राप्त होंगे उसी के कुछ लाभ आपको इस आसन में भी प्राप्त होंगे। तो ये जो आसन हम करने वाले हैं, इस आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए आप अपनी योग मैट पर लेट जाएंगे। पीठ के बल आपको लेट जाना है। शव आसन स्थिति में आपको आ जाना है, शव आसन स्थिति। उसके बाद अपने सांसों को पहले सामान्य कर लेंगे।
नॉर्मल ब्रीदिंग। मानसिक रूप से तैयार करें अपने शरीर को और अपने मन को, और धीरे से सबसे पहले तो अपने पैरों को आप फोल्ड कर दें और यहीं से अर्ध हलासन में जाएंगे। सबसे पहले अर्ध हलासन, और अर्ध हलासन के बाद अपनी कोहनियों पर सहारा लेते हुए अपनी कोहनियों का धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाएं। अर्ध हलासन की स्थिति में जाएं, हाथों को सपोर्ट करें अपनी पीठ का और धीरे धीरे पैरों को बिल्कुल सीधा करें। पूरा जो बॉडी वेट है वो आपको अपने शोल्डर पर लाना है। शोल्डर पर पूरी बॉडी वेट को लाने का प्रयास करें और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। सांसें सामान्य रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। होल्ड करें 10 से 15 सेकेंड और धीरे धीरे पैर को मोड़ के वापस आपको नीचे आ जाना है। इस तरह से शवासन स्थिति। एक बार और हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को आपस में मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद कोहनियों का सहारा लेते हुए अर्ध हलासन में जाइए। अर्ध हलासन के बाद धीरे धीरे अपने कंधे पर पूरा बॉडी वेट लाएंगे और पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे ऊपर, बिल्कुल आराम से, और यहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आराम कीजिए इसी स्थिति में, शव आसन स्थिति। तो ये थे वो 5 आसन जो कि आपकी हेयर ग्रोथ और आपके बालों को झड़ने से रोकेंगे।